औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैर ऑफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में 9th क्लास का जो यूनिट 15 है उसके अंदर जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका जो पार्ट 1 है, आज उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं तो इसमें वो ये कहता है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। जो स्टेटमेंट है पाइथागोरस थ्योरम का, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो इसका प्रूफ होगा उसकी तरफ जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसने राइट एंगल ट्रायंगल की बात की है, यानी ऐसी ट्रायंगल जिसका एंगल 90 हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी ट्रायंगल बनाते हैं, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई और इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इसी तरह ये जो ट्रायंगल की ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ पे मैंने एरो बनाया है, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको बेस कहते हैं और इसको हम परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। तो वो ये कहता है कि जो ऊपर वाली साइड है हाइपोटेन्यूज वाली, इसका स्क्वायर अगर ले लें, इसकी जो लेंथ है उसका स्क्वायर, तो इसकी ये जो साइड है हाइपोटेन्यूज वाली, इसका स्क्वायर ले लें, उसकी यानी लेंथ मेजर करके अगर उसका हम स्क्वायर ले लें तो जो बेस की लेंथ है उसका स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर की लेंथ है उसका स्क्वायर इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ के स्क्वायर के बराबर आएगा। एक मरतबा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप सुन लें अगेन। जो हाइपोटेन्यूज है अगर उसकी हम लेंथ को मेजर कर लें और उसका स्क्वायर ले लें तो वो जो लेंथ हाइपोटेन्यूज की निकलेगी वो बेस की लेंथ के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी उसके स्क्वायर के इक्वल आएगी। ये उसकी स्टेटमेंट है और ये हमने प्रूफ करना है। तो फर्दर मोर हम इसको प्रूफ करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि गिवन में ये बातें बता दी गई थी कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC ले ली है और उसका जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये बात भी कही गई है कि जो एंगल है राइट एंगल वो पॉइंट B पे बन रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि B पे ही 90 का एंगल बन रहा है, तो इसलिए ये भी साथ मेंशन किया गया है। और इसी तरह जो A, B और C है, स्मॉल A, B और C जो हैं वो इसकी ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनकी जो हमने मेजरमेंट की है और उनको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया है हम लोगों ने। तो यानी जो BC की है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि BC की जो साइड है उसकी अगर हमने मेजरमेंट किया तो उसको हमने A से नाम दे दिया है। और इसी तरह AC को ओवरऑल हमने B के साथ नाम दे दिया है। और इस तरह AB की जो लेंथ हमने मेजर किया उसको हमने C के साथ डिनोट किया है या उसको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया है हमने C। तो यहाँ पर भी यही बात की गई है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग राइट एंगल एट B एंड AB एंड C आर द मेजर ऑफ साइड BC, CA एंड AB रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब यह है कि तरतीब के साथ, यानी पहले BC को हमने नाम दिया A, फिर हमने CE को नाम दिया है B और उसके बाद AB को नाम हमने दिया है C का। तो फर्दर मोर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर हम नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमने प्रूव करना है वो यानी हाइपोटेन्यूज की लेंथ का स्क्वायर और इस तरह जो बेस है और परपेंडिकुलर की जो लेंथ है उनके स्क्वायर के सम के बराबर हमने इसको प्रूव करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे B क्या है हमारे पास, B ही हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है। अगर इसको हम थोड़ा सा देख लें कि हाइपोटेन्यूज कौन सी है हमारे पास, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, इसको हमने B के साथ डिनोट किया है। इसी तरह नीचे ये जो BC है ये बेस है, इसको हमने इससे डिनोट किया है और ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर है। तो आप देख सकते हैं कि इसका स्क्वायर किसके इक्वल लिया गया था टू प्रूव में, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के। तो इसको हम फर्दर मोर डिस्कस करते हैं। इसके बाद हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में अगर हम देख लें, हम कहते हैं कि ड्रा BD लाइन, यानी BD लाइन हम एक ड्रा करेंगे जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी AC पर।
और हम यहाँ पे जो मेजर लेंथ BD है उसको H का नाम दे देते हैं, और मेजर लेंथ जो CD है यानी CD लेंथ को जो हमने मेजर किया उसको हमने X का नाम दे दिया, और जो BD लाइन को हमने मेजरमेंट की उसको हमने H का नाम दे दिया। और हमने BD लाइन एक बनाई है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AC पर, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं कि BD लाइन जो है BD लाइन जो हमने यहाँ पे बनाई है, यानी ये देख सकते हैं आपकी जो BD लाइन है वो हमने AC पर बनाई है, और राइट बाइसेक्टर हमने इसको इस राइट बाइसेक्टर नहीं सॉरी इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने कहा है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए इसको कहा है कि ये इस ट्रायंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे ही हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है इस पॉइंट पे BD पे, तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। एक ऊपर वाली ट्रायंगल बन गई है, इसको फॉर एग्जांपल ऐसे डिनोट करते हैं कि ये ट्रायंगल A है, और नीचे हमारे पास एक और ट्रायंगल B बन गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A, B और D एक ट्रायंगल बन गई है, और अगर यहाँ पे हम देखें तो B, C और D एक और अलग ट्रायंगल, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने क्या काम किया, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बना दी और उन दोनों का एंगल्स भी सेम ही उसने किया। यानी अगर ओवरऑल 90 है तो यहाँ भी 45 बन जाएगा एंगल, और यहाँ पर भी 45 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो फर्दर मोर हम इसको डिस्कस करते हैं। इसी तरह स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने ये भी बात की है कि जो BD लाइन की मेजरमेंट है हमने उसको H का नाम दे दिया, और इसने जो CD लाइन है उसको हमने X का नाम दे दिया, और जो AD लाइन की मेजरमेंट की है वो B - X के बराबर हो जाएगी। थोड़ा इसको भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास आप अगर इस इमेज में देखें, डायग्राम में देखें, तो हमारे पास ये जो है BD, इस BD लाइन को हमने H का नाम दे दिया, ठीक है जी। यानी ये जो BD लाइन की मेजरमेंट की है इसको हमने H का नाम दे दिया, और इसी तरह D और C की जो लेंथ है उसको हमने X का नाम दे दिया। और यहाँ से अगर AD हम निकालते हैं, AD यानी AD की लेंथ अगर हम निकालते हैं तो जाहिर सी बात है ओवरऑल B में से अगर हम X को काट दें, फर्दर इसको देखें दोबारा, यानी अगर हम यहाँ पे हमने BD को H दे दिया नेम कि ये लेंथ H के बराबर है और ये X के बराबर BC। इसी तरह अगर हम A और D की निकालना चाहते हैं लेंथ, तो B की लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसमें से अगर हम X को माइनस करते हैं तो हमारे पास AD की लेंथ आ जाती है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे B - X लिखा, यानी B की टोटल लेंथ में से जब हम X निकालते हैं तो हमारे पास जो लेंथ बनती है वो AD की ही बनती है, ठीक है जी। तो फर्दर मोर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गए हैं। फर्दर मोर हम इसको डिस्कस करते हैं, इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं कि हम दो जो ट्रायंगल्स हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था उसकी वजह से दो ट्रायंगल्स बन गई थी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल दो ट्रायंगल्स लेंगे और उनकी क्रॉसपोंडेंस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC हमने ले ली है और उसकी क्रॉसपोंडेंस कर रहे हैं ट्रायंगल BDC के साथ, जैसे कि आप साथ इमेज में भी देख सकते हैं, डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल ABC है, A, B और C वो भी 90 का एंगल है, और इस तरह एंगल BDC जो है, BDC को अगर आप देखें तो वो भी 90 का बन रहा है हमारे पास। देखें ना आप यहाँ पे स्क्रीन पे, तो ये हमारे पास क्या है, A, B और C, जाहिर सी बात है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। और इसी तरह अगर हम BDC को देखते हैं, B, D और C, तो ये ट्रायंगल भी 90 का एंगल ही बनाएगी। यानी हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहे हैं, ये दोनों तरफ से राइट एंगल बन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या था, यहाँ पे राइट बाइसेक्टर था जिसने इसको क्या किया था, दो इक्वल एंगल में डिवाइड किया था। इसी तरह फर्दर मोर अगर हम देखते हैं, हमारे पास जो एंगल C है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल C के। इस पॉइंट को अगर आप देखें, जो एंगल C है वो यानी यहाँ पे तो सेल्फ कॉन्ग्रेंट लिखा हुआ है, इसका रीजन तो इसको भी डिस्कस करते हैं। यानी जो एंगल C है अगेन एंगल C के इक्वल है। यहाँ पर अब एक पॉइंट समझने की बात है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल C और हमने यहाँ पे राइट बाइसेक्टर से इसको दो पोर्शंस में डिवाइड किया था,
या एक लाइन बनाई थी जो कि बाइसेक्ट कर रही थी AC को किसी पॉइंट D पर, और उसकी वजह से दो क्या है इक्वल्स एंगल बने थे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सेल्फ कॉन्ग्रुएंट से मुराद ये है कि अगर इस साइड पे एंगल देखा जाए तो वो भी 90 का है, और अगर यहां पर नीचे वाली ट्रायंगल में जो एंगल बन रहा है वो भी 90 का है, यानी यहां पर जो टोटल एंगल C बन रहा है, अगर हम इस पॉइंट को हटा दें इस लाइन को, तो हमारे पास ओवरऑल एंगल यहां पर भी 90 बन रहा है। और जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तो इस पॉइंट पे भी 90 है और इस ट्रायंगल पे भी 90 है। तो इसी वजह से यहाँ पे एंगल क्या है सेल्फ कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, यानी अगर ओवरऑल ट्रायंगल है फिर भी 90 डिग्री है, और अगर बाइसेक्टर उस पे बाइसेक्ट करता है उस लाइन किसी पॉइंट D पर AC लाइन को, तो फिर भी दो ट्रायंगल्स में जो एंगल बन रहा है वो भी इक्वल है। इसी वजह से हमने यहाँ पे लिखा है कि जो C है, जो C पे एंगल बन रहा है वो सेल्फ कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल्स का। फर्दरमोर इसको अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास जो एंगल CAB है, एंगल CAB वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल CBD के, यानी CAB को अगर आप देखें, यानी CAB एंगल जो बन रहा है ये वाला, ये किसके कॉन्ग्रुएंट उसने कहा है, किसके बराबर का है, एंगल CBD के, यानी इस पूरी ट्रायंगल का जो एंगल है वो इस पोर्शन के बराबर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो राइट बाइसेक्टर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में डिस्कस किया था, उसकी वजह से क्या आ रहा है, इक्वल एंगल आ रहा है। लेकिन इसका रीजन यहाँ पे क्या लिखा गया है, कंप्लीमेंट ऑफ एंगल C। कंप्लीमेंट से मुराद ये है कि वो एंगल C का क्या है, ओवरऑल एक हिस्सा है। यानी हमने ट्रायंगल बनाई, ओवरऑल इसका 90 था एंगल, यहाँ पे ABC, और जैसे ही हमने बाइसेक्टर बनाया तो उसने दो इक्वल एंगल में इसको डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि इसका ओवरऑल एंगल भी वही था जो C का है 90, और जब वो बाइसेक्ट होकर दो ट्रायंगल में चला गया तो फिर उसका एंगल क्या है वही रहा। तो इसी वजह से यहाँ पे उसने कहा है कि कंप्लीमेंट ऑफ एंगल C ही है ये। तो फर्दरमोर इसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BDC के। जाहिर सी बात है कि हमारे पास जब तीन ही पॉइंट्स का प्रूव हो जाएं रीजंस के साथ, तो हम कह सकते हैं कि वो जो ट्रायंगल्स हैं जिसकी करस्पॉन्डेंस हो रही है वो टोटली एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसके बाद हेंस कि B/A इज इक्वल टू A/X के बराबर है। अब इस पॉइंट को समझने की बात है कि B/A कैसे बराबर है A/X के, और इसका रीजन भी लिखा हुआ है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी जो दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के इक्वल आए हैं उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हम ले रहे हैं, और वो बराबर हैं B/A के इज इक्वल टू A/X। अब B/A अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो B है रेडिएशन, अगर हम B को देखें तो B हमारे पास ओवरऑल हाइपोटेन्यूज यहाँ पे, और A उस ओवरऑल ट्रायंगल, यानी अगर ओवरऑल ट्रायंगल की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे B उस ओवरऑल ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और A उसका बेस है। ठीक है जी, ये B/A आ गया। अब ये B/A A/X के कैसे इक्वल है, इसको अगर हम देखते हैं तो जो हमने दूसरी ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन में बनाई, यानी जो हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन किया और उसके बाद एक सेकंड ट्रायंगल बनी थी हमारे पास, इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पे ये दूसरी जो ट्रायंगल हमारे पास बनी है, तो यहां पर आप एंगल देख सकते हैं कि एंगल हमारे पास, एक बात और समझनी चाहिए कि जब हम ट्रायंगल बनाते हैं और जिस पॉइंट पे एंगल बनता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 90 का एंगल बना, तो उसकी जो अपोजिट साइड होती है उसी को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास जो ओवरऑल ट्रायंगल थी ये वाली, जिसके अंदर हमने अभी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन उस पर कंस्ट्रक्शन कोई नहीं की थी, तो उसके अंदर एंगल क्या था, टोटल 90 था, और यहाँ पे उसका हाइपोटेन्यूज B था और उसकी बेस क्या थी, A थी। ठीक है जी, और उसका एंगल इस पॉइंट पे था, उसकी करस्पॉन्डेंस जो हाइपोटेन्यूज है वो सामने वाली जो लाइन है वो होगी, यानी जो एंगल के सामने वाली लाइन है उसी को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। फर्दरमोर अगर ये जो दूसरी ट्रायंगल है इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसका एंगल तो इस पॉइंट D पे बन रहा है,
आप देख सकते हैं कि इसका एंगल यहाँ पे पॉइंट डी पे बन रहा है, तो इसके एंगल के सामने वाली जो साइड होगी हाइपोटेन्यूज वो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल की क्या है, ए है, ए। ठीक है, बात समझ ली। यहाँ पे डी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, तो एंगल के सामने वाली ही लाइन हाइपोटेन्यूज होती है, तो इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज ये ए होगा और उसकी बेस क्या होगी, ये एक्स होगी और उसका परपेंडिकुलर एच होगा। तो इस वजह से हमने कहा है कि एक ट्रायंगल की बी बाय ए यानी उसका हाइपोटेन्यूज बाय बेस इक्वल है अगली ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज बाय बेस के। फर्दर में उसको देखते हैं। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे बी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अगेन हमने ट्रायंगल ए बी सी ले ली, एक ट्रायंगल ए बी सी ले ली और दूसरी ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं ट्रायंगल ए डी बी, ए डी और बी को ले लिया, यानी अब ऊपर वाली जो ट्रायंगल है उसको हमने ले लिया, यानी ये वाला पॉइंट है। ठीक है जी, फर्दर हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर भी एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए डी बी के राइट एंगल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, राइट बाइसेक्टर था, उसकी वजह से वो राइट एंगल्स हैं। ये बात पहले भी हम पहले जो पॉइंट था उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह एंगल ए बराबर है एंगल ए की, ये सेल्फ कांग्रेट है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे सी था, यहाँ पे ए है। तो इस तरह एंगल बी सी ए बराबर है एंगल डी बी ए के, यानी ये भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए है। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पर भी साबित हो गई कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी ये हम इनको क्या कह सकते हैं कि ये कांग्रेट है एक दूसरे के। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, बी बाय सी ले लिया, बी बाय सी। तो यहाँ पे अभी हमने कहा कि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के, क्योंकि जब ट्रायंगल्स ही क्या है यहाँ पे कांग्रेट है, एक दूसरे के बराबर है, तो उसका हर कोना हर पॉइंट एक दूसरे की क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बी बाय सी प्लस बी ये है ओवरऑल बी, और बी बाय सी और सी हमारे पास इस पॉइंट पे था, क्योंकि अब हम ऊपर वाली ट्रायंगल को पहले देख रहे हैं। तो ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर जो एंगल इसके सामने है, इसके सामने वाला एंगल ये है, तो यहाँ पे इसका हाइपोटेन्यूज बी बनेगा और उसका बेस यहाँ पे क्या बनेगी, सी बनेगी। और नेक्स्ट ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखते हैं तो वहां पर हमारे पास सी डिवाइडेड बाय बी माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। यानी अगर हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं इसको, बी बाय सी, यहाँ पे मेंशंस वो नहीं है तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है पहले बी बाय सी, ठीक है, यानी यहाँ पे b बाय सी, तो ओवरऑल b हमारे पास क्या बन रहा है, ये, और c हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है जी, पहली ट्रायंगल के अंदर b ये ले लिया हमने और c हमने यहाँ पे उसका परपेंडिकुलर ले लिया। ठीक है जी, ये वाला। अब दूसरा पॉइंट देखें कि c डिवाइडेड बाय b माइनस एक्स के कैसे बराबर है। पहले पॉइंट में हम ओवरऑल ट्रायंगल को देख रहे थे, यानी ए बी सी में, और उसका हाइपोटेन्यूज बी था और परपेंडिकुलर उसका सी था। ठीक है जी, अब हम जो स्मॉल ट्रायंगल है ये वाली जिसकी हम करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका हाइपोटेन्यूज बी माइनस एक्स है और यहाँ पे उसका परपेंडिकुलर सी है। तो इसी वजह से हमने बी बाय सी को इक्वल लिखा है बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय सी के बराबर लिखा है। ये पॉइंट उम्मीद है क्लियर होगा आप। फर्दर मोर अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, b इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यहाँ हमने इसको फर्दर मोर मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दिया, जो कैंसिल होते थे उनको कैंसिल कर दिया, तो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरम क्या है समझ आ चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का जल्द जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।